क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि अथक प्रयास के बाद भी धन का संकट खत्म नहीं हो रहा है, यानी आर्थिक परिस्थिति हमेशा खराब होती जा रही है, कभी भी बनने का नाम नहीं ले रही है? तो आपको मैं आज इस वीडियो में कपूर और लवंग का एक सरल टोटका बताने जा रहा हूं, जिसे करके आप अपने यहाँ धन के प्रवाह को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, इसमें वो उपाय बताए जाएंगे जो धन के प्रवाह को बढ़ाते हैं और कैसे किए जाएंगे ये भी बताऊंगा। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय पर वीडियो आपके पास पहुंच सके। जब ये कपूर और लौंग जलता रहेगा तो वहाँ का वातावरण शुद्ध होगा और माँ लक्ष्मी का आह्वान करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपकी तरफ आकर्षित होंगी और आपके ऊपर धन की बरसात होने लगेगी। करने के बाद वो कपूर और लवंग जलता हुआ लेकर के उठें, अपने घर में चारों तरफ घूमें और कोशिश ये करें कि आपकी जहाँ तिजोरी रखी है तिजोरी खोल करके उसमें ये दिखाएं। यह क्रिया प्रत्येक शुक्रवार आपको करना है। और यदि किसी भी बच्चे की शादी रुकी हुई है, विवाह रुकी हुई है, वैवाहिक अड़चन आ रही है विवाह में, तो वायव्य कोण में आप कपूर और लवंग उस बच्चे से जलवाइए। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। भारतीय परंपरा में कपूर और लौंग का विशेष स्थान है। यह केवल पूजा पाठ के लिए ही उपयोगी नहीं माना गया है, बल्कि धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य के लिए किए गए धार्मिक अनुष्ठानों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। विशेष करके तांत्रिक अनुष्ठान या वैदिक अनुष्ठान में इसका उपयोग पाया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये साधारण सी दिखने वाली बहुत ही सस्ती लेकिन बहुमूल्य और बहुउपयोगी कपूर और लवंग के रहस्य को अगर आप नहीं जानते या जान करके भी अनजान बने रहते हैं तो आपके पास हमेशा धन का अभाव बना रहेगा। तो आइए जानते हैं कि कपूर और लवंग के इस टोटके से माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। कपूर और लवंग के उपयोग करने से यानी उनको जलाने से जिस जगह पे जलाया जाता है वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, तो वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा सदैव के लिए खत्म हो जाती है जब तक वहाँ खुशबू बनी रहती है। तो आपको मैं बताऊं कि ये जलाने के साथ ही माता लक्ष्मी का आवाहन करना होगा आपको। जब ये कपूर और लौंग जलता रहेगा तो वहाँ का वातावरण शुद्ध होगा और माँ लक्ष्मी का आह्वान करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपकी तरफ आकर्षित होंगी और आपके ऊपर धन की कृपा करेंगी। आपके यहाँ धन की बरसात होने लगेगी, यानी आपके यहाँ धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा, क्योंकि शुद्ध वातावरण और खुशबूदार वातावरण में ही माँ लक्ष्मी आती हैं, प्रसन्न होती हैं और भक्त के ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं। तो इस टोटके से क्या क्या लाभ होते हैं वो मैं बताऊंगा और उसके बाद ये बताने वाला हूँ कि इसका उपयोग कैसे किया जाए, कब किया जाए। कपूर और लवंग के टोटके से क्या क्या लाभ होते हैं मैं ये बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि कपूर और लवंग को यदि जलाते हैं तो वहाँ स्वास्थ्य लाभ होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के जो जर्म्स होते हैं, जीवाणु होते हैं जो रोग फैलाते हैं, इसकी खुशबू से बाहर चले जाते हैं और वो रोग नहीं फैलता। दूसरा है सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, आर्थिक संकट सदैव के लिए खत्म होने लगता है, व्यापार धंधे में तरक्की होने लगती है, नौकरी यदि आप कर रहे हैं तो उसमें तरक्की के आसार नजर आने लगते हैं और घर में गृह क्लेश का वातावरण जो बना हुआ रहता है वो दूर हो जाता है। तो आइए अब ये समझते हैं कि कपूर और लवंग का सही उपयोग अपनी पूजा में कैसे करें जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। तो किसी भी शुक्रवार को सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा स्थान में बैठने के बाद मिट्टी के दिए में 2 लवंग और कपूर के 2 टुकड़े, गोली हो या टुकड़ा हो, 2 डाल दें और वहां पर जलाएं। हाथ में लें, दीपक जलाते समय, कपूर जलाते समय ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मये नमः, ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मये नमः इस मंत्र जलता हुआ लेकर के उठें, अपने घर में चारों तरफ घूमें और कोशिश ये करें कि आपकी जहाँ तिजोरी रखी है तिजोरी खोल करके उसमें ये दिखाएं, रखिए तिजोरी खोल करके उसमें ये दिखाएं, खोल करके उसमें ये दिखाएं। दिखाने के बाद में ला करके उस भगवान के स्थान पर आप रख दें। यह क्रिया आप नित्य करते हैं तो सोने पे सुहागा होता है, नहीं तो प्रत्येक शुक्रवार को यह क्रिया आप करते हैं तो घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा, आपका पैसा कहीं फंसता नहीं है। इस प्रकार से धन से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी आपके
पास से दूर हो जाती है और आपके यहाँ जो भी धन का अभाव रहता है वो धन के प्रवाह में बदल जाता है और धन का आगमन नियमित होता रहता है, जिससे आपके परिवार में एक अलग प्रकार की खुशहाली आती है और आपका मन भी प्रसन्न रहता है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कपूर और लवंग किस किस जगह पे कहाँ कहाँ जलानी चाहिए और किस किस उद्देश्य के लिए। तो धन का निरंतर आगमन बना रहे तो तिजोरी में दिखाएं, लॉकर में दिखाएं या जहां भी आप धन रखते हैं वहां दिखाते रहें। किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट अगर आपके ऊपर मंडरा रहा हो या कर्ज चुकता नहीं हो पा रहा हो तो घर के उत्तर पूर्व के कोने में रोज नित्य सुबह कपूर और लौंग जलाएं। किसी भी प्रकार का वातावरण खराब हो गया, घर में क्लेश का वातावरण बना हुआ है, तो घर के नैऋत्य कोण में कपूर और लवंग नित्य शाम को जलाएं। और यदि किसी भी बच्चे की शादी रुकी हुई है, विवाह रुकी हुई है, वैवाहिक अड़चन आ रही है, विवाह में रिश्ते आते हैं लेकिन टूट जाते हैं, तो वायव्य कोण में आप कपूर और लवंग उस बच्चे से जलवाइए नित्य शाम को। तो उस बच्चे की शादी जल्द ही कहीं न कहीं ठीक हो जाएगी और अच्छा रिश्ता मिलेगा, जिससे वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हो पाएगा। इसी प्रकार से अपने दरवाजे पर यदि शाम को कपूर और लौंग जलाते हैं तो घर में होने वाली किसी भी प्रकार की बाधा को वह दूर करता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, जो लोग कहते हैं कि हमारे घर पर किसी की नज़र लग गई है या अदृश्य बाधा हमारे घर पर आ गई है या किसी ने कुछ कर दिया है जो दिखाई तो नहीं पड़ता लेकिन उसका प्रभाव पड़ता रहता है, मैं कहता हूँ कि घर में किसी भी प्रकार की बाधा होगी तो दूर होगी। घर में किसी व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया होगा तो दूर होगा, आपसी कलह होते होंगे तो दूर होंगे, या घर में किसी भी प्रकार की रुकावट होगी, बाधा होगी तो सब दूर हो जाएगी। यह क्रिया आप नित्य करें। कपूर और लवंग का यह टोटका वैसे तो रोज़ करना चाहिए, लेकिन अगर रोज़ आपके पास समय न हो या किसी कारणवश न कर सकें तो यह किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा, दिवाली, दशहरा, होली या प्रमुख त्योहारों पर जरूर कर दें, ताकि इस आसान से दिखने वाले टोटके से आपकी ज़िंदगी संवर जाए और आपके यहाँ माता लक्ष्मी का आगमन हो सके। इसके अलावा मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार का विचार चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज दें, मैं आपको जवाब दे सकूं ताकि आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।